गुड मॉर्निंग दोस्तों। रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान में आगामी कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज में आज का टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट के इस टॉपिक में हमने जो प्रश्न लिए हैं वो लो लेवल से लेके हाई लेवल तक प्रश्न लिए हैं इसके अंदर। और कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा में इंटरनेट से संबंधित 7 से 8 प्रश्न आएंगे। हमारी इस कंप्यूटर सीरीज में से 5 से 6 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो देखिए इंटरनेट से संबंधित प्रश्नों को और हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और हमारे और नए वीडियो को देखने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का अर्थ होता है। आंसर है बी, नेटवर्कों का नेटवर्क। नेक्स्ट, इंटरनेट किन दो शब्दों से मिलकर बना है? आंसर बी, इंटरकनेक्शन नेटवर्क। वेब के आविष्कारक हैं? आंसर सी, टिम बर्नर्स-ली। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर इंटरनेट का उपयोग किस सन में हुआ? आंसर ए, 1969। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर इंटरनेट का उपयोग किसके द्वारा कराया गया? आंसर सी, अमेरिका सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा, ARPA। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर इंटरनेट का क्या नाम दिया गया? आंसर डी, ARP नेट। इंटरनेट का स्वामी कौन है? आंसर डी, कोई संस्था, देश या व्यक्ति नहीं। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन किस नेटवर्क का विकास किया? आंसर ए, NSF नेट का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम इंटरनेट कनेक्शन किस सन में किन दो देशों के मध्य स्थापित किया गया? आंसर है सी, 1973 में इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच। भारत में इंटरनेट का पहला कनेक्शन प्रयोग कहां किया गया? आंसर है डी, नई दिल्ली। भारत में इंटरनेट का पहला कनेक्शन प्रयोग कहां किया गया और किस संस्था ने किया? आंसर है ए, नई दिल्ली, NIC ने किया। किस सन में किस केंद्र ने सी वेब तकनीक के माध्यम से कंप्यूटर उपभोक्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ने की सुविधा प्रदान की? आंसर सी, 1995 NIC। भारत में व्यावसायिक रूप से प्रथम इंटरनेट सेवा किसमें और किसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा की गई? आंसर बी, 1995-96 BSNL के द्वारा। नेक्स्ट है, अपने किस्म की पहली ऑनलाइन सेवा भारत में कहां स्थित और किसने और कब शुरू की? इंटरनेट आधारित यह सेवा उपभोक्ताओं को कंप्यूटर स्क्रीन के स्थान पर मोबाइल फोन पर प्राप्त होती थी। आंसर सी, बेंगलुरु NDTV, 15 अक्टूबर 1997।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट का अर्थ होता है, आंसर है ए, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीएस का पूरा नाम है, बी का अर्थ होता है बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजनेट का पूरा अर्थ है, तो इसके अंदर यू और एस का अर्थ होता है यूनाइटेड स्टेट यूएस, और ई का अर्थ होता है इंजीनियर, और नेट का अर्थ होता है नेटवर्क, तो यूएस इंजीनियरिंग नेटवर्क, आंसर बी। एआरपी का पूरा नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआईपी का पूरा नाम है, आंसर डी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसपीएफ का पूरा नाम है, आंसर डी, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। आईसीएमपी का पूरा नाम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आंसर बी। बीजीपी पब्लिक ईजीपी का पूरा नाम है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एक्सटीआर गेटवे प्रोटोकॉल, आंसर बी। एसएनएमपी का पूरा नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आंसर सी। पीपीपी का पूरा नाम है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, आंसर ए। एसएमटीपी का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर ए। यूडीपी का पूरा नाम है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आंसर डी। पीओपी 3 IMAP4 का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4, आंसर बी। टीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, आंसर डी। आईसीएएनएन का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, आंसर ए। एआरपीए का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आंसर ए। एनएसएफ का पूरा नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन, आंसर ए। एनआईसी का पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, आंसर बी। बीएसएनएल का पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड, आंसर डी। आईएसपी का आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आंसर बी। एफटीपी का पूर्ण रूप है
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर सी। एचटीटीपी का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर बी। टीएलई का पूर्ण रूप है टेक्स्ट लेवल एलिमेंट, आंसर बी। डब्ल्यू का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, आंसर बी। सीजीआई का पूर्ण रूप होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, आंसर सी। बीएलई का पूर्ण रूप है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, आंसर सी। ईएफटी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आंसर सी। आईएसडीएन का आईएसडीएन का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आंसर सी। आरसीएफ का पूर्ण रूप है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, आंसर ए। ईडीआई का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन। जैसे ईडीआई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, इंफॉर्मेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। एटीएम का पूर्ण रूप है सिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड, आंसर डी। इसका एक दूसरी फुल फॉर्म भी होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यदि सिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड नहीं आता है तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन आएगा। नेक्स्ट है वीआरएमएल का पूर्ण रूप है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, आंसर सी। यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर बी। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर ए। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, आंसर ए। वीएसएटी का पूर्ण रूप है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, आंसर ए। यूयूसीपी क्या है एनोमियस एफटीपी, आंसर सी। आईएबी का पूर्ण रूप है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, आंसर ए। आईएसओसी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सोसाइटी, आंसर सी। आईईएसजी का पूर्ण रूप है इंटरनेट इंजीनियरिंग शेयरिंग ग्रुप, आंसर बी। आईईटीएफ का पूर्ण रूप है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, आंसर ए। आईआरटीएफ का पूर्ण रूप है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, आंसर सी। इंटर एनआईसी का पूर्ण रूप है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, आंसर डी।
W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर बी। IRC का अर्थ है इंटरनेट रिले चैट। आंसर ए। आईपी एड्रेस या आईपी पता प्रदान करती है, आईपी एड्रेस प्रदान करती है NIC। आंसर ए। सबसे पहले चित्रात्मक वेब ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजेक बनाया था मार्क एंडरसन ने। आंसर बी। www के वास्तविक खोजकर्ता थे। आंसर सी, टिम बर्नर ली। एक्टिव एक्स एलिमेंट होते हैं। आंसर सी, कंपोनेंट। एक्टिव एक्स की फाइल नेटस्केप नेविगेटर में देखी जा सकती है। आंसर ए। सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसे लगातार सर्वर के होम पेज से लेकर सभी लिंक्स का अनुसरण करने के लिए भेज देते हैं? स्पाइडर। आंसर ए। निम्नलिखित में से किसे USA की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है? अल्ट विस्टा। आंसर बी। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोजेक। आंसर सी। इंटरनेट को खालिस्तान भी कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। आंसर सी। मॉडेम में डेटा स्थानांतरित करने की दर को मापा जाता है बिट्स पर सेकंड। आंसर बी। किसी वेबसाइट को देखने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की। आंसर बी। किसी नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच सुरक्षात्मक अवरोध कहलाता है? फायरवॉल। आंसर बी। इंटरनेट सेवा के लिए अकाउंट हो सकते हैं। इंटरनेट सेवा के लिए अकाउंट डायल अप हो सकते हैं, लीज लाइन। आंसर सी, दोनों ही। वास्तविक इंटरनेट के पते एड्रेस संख्यात्मक होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आंसर बी, आईपी एड्रेस। इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों को फाइल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए आप उपयोग करते हैं? आंसर ए, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। www का निर्माण वेब पेजों के द्वारा होता है जिन्हें बनाया जाता है HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनाया जाता है। आंसर सी। इंटरनेट पर किसी दूर स्थित कंप्यूटर का इस प्रकार उपयोग करना जैसे आप उससे सीधे जुड़े हो कहलाता है? आंसर बी, टेलनेट। किसी एक ही संगठन का नेटवर्क जो इंटरनेट के मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है कहलाता है? आंसर ए, इंट्रानेट। निम्न में से किस सुविधा के अंतर्गत दो व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन होते हुए भी बातचीत कर सकते हैं? आंसर बी, चैटिंग के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है? आंसर है डी, लिनक्स। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। आंसर ए। सर्च इंजन क्या है?
वेबसाइट जो सब कुछ खोजती है। आंसर बी। होम पेज है। आंसर डी, वेबसाइट का पहला पेज। इंटरनेट पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का। आंसर ए, ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर। आंसर सी। निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस है? तो आईपी एड्रेस के लिए जब भी कोई बात करते हैं तो आईपी एड्रेस में 3 डिजिट की एक संख्या होती है और डॉट के द्वारा अलग किया जाता है और वो 0 से 255 के बीच होनी चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में 255, 0 से 255 में सभी और ऑक्टेट डी ऑप्शन सही है। तो आंसर डी। अब ए ऑप्शन में देखते हैं तो 984, ये 255 से ज्यादा है। इधर देखते हैं 321, जो भी 255 से ज्यादा है। और इधर 888 और 3456। तो ये तीनों गलत फॉर्मेट है। एफटीपी प्रोग्राम किसके लिए काम में लाया जाता है? तो आंसर ए, सर्वर से फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। वेब पेजों पर साधारणतः पाए जाते हैं। तो आंसर बी, हाइपरलिंक, जो साधारणतः ब्लू कलर या नीले रंग से होते हैं, जिसमें माउस जाता ही हाथ के आइकॉन में बदल जाता है। एसएमटीपी है। आंसर ए, आस्की प्रोटोकॉल। कौन सी फाइल वेबसाइट द्वारा अधिकतर उपयोग में ली जाती है? तो कोई भी वेबसाइट जो बनाई जाती है तो उसकी सबसे पहली जो फाइल बनती है वो बनती है index.html। तो आंसर बी। वेबसाइट है तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो आंसर सी। किसी वेब पेज को देखने के पश्चात उसके लिंक को निम्न में से किसमें बचा कर रखा जाता है? तो आंसर ए, हिस्ट्री लिस्ट के अंदर। आपके पास आने वाला कोई ईमेल किस स्थान पर स्टोर होता है? मेल बॉक्स। आंसर बी। विश्व में इंटरनेट में प्रयोग होने वाली शीर्ष भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? डी, अंग्रेजी। निम्न में से किस देश में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? डी, अमेरिका की। निम्न में से क्या Amazon.com के सभी वेब पेजों को बताता है? तो Amazon.com सभी वेब पेजों को बताता है वेब डोमेन। आंसर डी। एक बड़े समूह को एक ही बार में ईमेल भेजने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जा सकता है? लिस्ट सर्व। आंसर ए। यूट्यूब क्या है? आंसर बी, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डेटा सिग्नल एक साथ होते हैं उसे कहते हैं? आंसर डी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट पर निम्न में से किसकी सहायता से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है? आंसर सी, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। ह्यूमन वेयर कहते हैं वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। आंसर ए।
ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया? आंसर सी, हेराल्ड वेलेंटेड के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है? आंसर ए, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर। ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई? आंसर ए, 1994 में। भारत के उस पहले राज्य का नाम बताइए जहां सेल फोन उपभोक्ता अपने मोबाइल पर नेट सर्फिंग करने में सक्षम हुआ सबसे पहले। आंसर बी, आंध्र प्रदेश। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग करने का एक स्थान जहां लोग कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आंसर बी, उष्नेट। टीवी ट्यूनर कार्ड का क्या कार्य है? आंसर ए, कंप्यूटर को टीवी सिग्नल में बस उपलब्ध करवाना। बोर्ड क्या है? आंसर ए, डेटा संचित होने की दर। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है? आंसर ए, फायरवॉल। 3G क्या है? मोबाइल की तीसरी पीढ़ी। आंसर ए। कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता को सूचना को एकत्रित करता है और इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य को भेज सकता है? आंसर बी, स्पाई बोट। HTML वायरस संक्रमित करता है कंप्यूटर को और HTML कोड, बोथ वेब पेजेज और कंप्यूटर ऑफ यूजर, नन ऑफ दिस। आंसर है सी, बोथ वेब पेज और कंप्यूटर ऑफ यूजर के कंप्यूटर को भी करता है। 1999 में मेलिसा वायरस किस रूप में प्रचलित हुआ? आंसर ए, ईमेल वायरस के रूप में। कंप्यूटर के अधिकतर गुना किए जाते हैं? आंसर बी, अंदर के लोगों के द्वारा। ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? आंसर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। कंप्यूटरों के माध्यम से अंतरण को कहते हैं, मतलब ट्रांसफर होता है, तो आंसर है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आंसर ए। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है? ई कॉमर्स के द्वारा। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आंसर बी। किन्हीं भी दो कंप्यूटरों के मध्य सूचना के आदान और सूचना के ठीक इंटरप्रेटेशन की तथा स्थानीय कंप्यूटरों और उनके यूजर के समझने योग्य फॉर्मेट में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करती है? आंसर ए, TCP/IP। कौन सी प्रोटोकॉल कंप्यूटर हार्डवेयर की पांचवी परत पर कार्य करती है? आंसर बी, TCP/IP। TCP/IP के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट पर कितने प्रकार के एड्रेस होते हैं?
दो प्रकार के। आंसर ए। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच गुजरने वाले डेटा का रूप है। तो आंसर ए, वास्तविक संदेश। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट लेयर के बीच गुजरने वाले डेटा का रूप है। आंसर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर के पैकेट। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस लेयर के बीच गुजरने वाले डेटा का रूप है। आंसर सी, आईपी डेटाग्राम। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा नेटवर्क इंटरफेस और हार्डवेयर लेयर के बीच गुजरने वाले डेटा का रूप है। आंसर डी, फ्रेम्स जो किसी नेटवर्क विशेष पर जाने वाले हैं। इंटरनेट पर निजी एड्रेस का प्रकार है आईपी एड्रेस। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के समूह में से टीसीपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? आंसर ए, एंड टू एंड कनेक्शन सुनिश्चित करना। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के समूह में से आईपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? आंसर बी, डेटाग्राम्स और एड्रेसिंग तथा राउटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआरपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? तो एआरपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये एड्रेस का रिजोल्यूशन करेगा, तो ये आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस के साथ संबंध स्थापित करता है। आंसर सी। आरआईपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? आरआईपी की फुल फॉर्म होती है राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यह दो कंप्यूटरों के मध्य सर्वाधिक तेज रूट ढूंढता है, सर्च करता है। आंसर सी। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? ओएसपीएफ की फुल फॉर्म होती है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो यह प्रोटोकॉल आरआईपी सब प्रोटोकॉल के रूप में काम करती है। तो आरआईपी के निचले क्रम का यह प्रोटोकॉल है और आरआईपी की गति तथा विश्वसनीयता बढ़ाता है। तो आंसर ए। आईसीएमपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? आंसर सी, यह एरर को हैंडल करता है तथा टीसीपी/आईपी को एरर मैसेज भी भेजता है। आईसीएमपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ईजीपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? ईजीपी की फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और ईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो डेटा को नेटवर्कों के बीच पास करने के तरीकों का ध्यान रखता है ईजीपी। आंसर डी। एसएनएमपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? सिंपल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो आंसर ए, नेटवर्क प्रशासकों को नेटवर्क डिवाइस से जुड़ने की तथा मैनेज करने की अनुमति देता है। आंसर ए। पीपीपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ग्राहकों को अपनी सेवाओं से जुड़ने के लिए किया जाता है। यह नेटवर्कों को डायल अप कनेक्शन की सुविधा देता है। आंसर डी।
एसएमटीपी प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि ईमेल किसी भी टीसीपी आईपी नेटवर्क पर सुगमतापूर्वक विभिन्न सर्वर के बीच में आवागमन कर सके। आंसर डी। POP3/IMAP4 प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। आंसर सी। दोनों प्रोटोकॉल क्लाइंट को यह तरीके बताते हैं जिनसे वे सर्वर से कनेक्ट होकर ईमेल को प्राप्त कर सके। किसी प्रोटोकॉल का कार्य कुछ ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर की भांति कार्य करता है। इसे RFC 768 में परिभाषित किया गया है। आंसर बी। यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। RFC का क्या कार्य है? आंसर ए। ये सामान्य दस्तावेज है जो इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक प्रोटोकॉल के कार्य को परिभाषित करते हैं। RFC का फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। आंसर ए। इंटरनेट पर एड्रेस के प्रकार है। आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम। आंसर ए। इंटरनेट पर किन्हीं दो कंप्यूटर के खालिस्तान समान नहीं होते। आईपी एड्रेस। आंसर सी। आईपी एड्रेस कितनी संख्याओं से मिलकर बनता है? तो आंसर बी, 4 संख्याओं से। आईपी एड्रेस में 4 पार्ट होते हैं। आईपी एड्रेस कितनी संख्याओं से मिलकर बनता है? प्रत्येक संख्या खालिस्तान के बीच हो सकती है तथा साथ ही एक संख्या खालिस्तान के बराबर होती है, अर्थात यह खालिस्तान संख्या होती है। तो आईपी एड्रेस 4 संख्याओं से मिलकर बनता है। प्रत्येक संख्या 0 से 255 के बीच हो सकती है। साथ ही एक संख्या 1 बाइट के बराबर होती है, अर्थात यह 1 बिट संख्या होती है। तो आंसर सी। आईपी एड्रेस के प्रत्येक भाग को डॉट आईपी एड्रेस के प्रत्येक भाग को ऑक्टेट कहा जाता है और ये सभी संख्याएं खालिस्तान से विभाजित होती है बिंदु या डेसिमल। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान को डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी कहा जाता है। आंसर सी। आईपी एड्रेस को नेटवर्कों को उनके आकार के आधार पर खालिस्तान क्लासेस में बांटा जा सकता है। तो आंसर ए। 3 क्लासों में, क्लास ए, क्लास बी तथा क्लास सी। सर्वाधिक कंप्यूटर संख्या वाली क्लास है क्लास ए। न्यूनतम कंप्यूटर संख्या वाली क्लास है। आंसर सी, क्लास सी। नेटवर्क का उपयोग पैकेट्स को एक साथ कई डेस्टिनेशन के पास भेजने के लिए किया जाता है। तो किस क्लास में किया जाता है? तो आंसर ए, क्लास डी में। इस क्लास को मल्टी ट्रांसमिशन कहते हैं। आंसर ए, क्लास डी को। इस क्लास के प्रकार के एड्रेस की संख्याएं 224.000 से लेकर 239.255.255 तक हो सकती है।
आंसर डी, सॉरी आंसर ए क्लास डी। किस क्लास के प्रकार के नेटवर्क के एड्रेस की संख्याएं 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक हो सकती है? आंसर डी क्लास ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण डोमेन नेम खालिस्तान अक्षरों तथा का हो सकता है तथा इसका प्रत्येक भाग अक्षरों से अधिक नहीं हो सकता। तो किसी भी डोमेन नेम 0 से 255 तक होता है, और अक्षरों की संख्या होती है 64 तक, और एक नल के लिए अलग से हट जाता है तो 63 तक संख्याएं लिख सकते हैं। तो आंसर सी 255,63। एक पूर्ण डोमेन नेम के दो भाग होते हैं। आंसर बी होस्ट नेम तथा डोमेन। डोमेन नेम सिस्टम को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर बी ICANN के द्वारा। इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन फॉर नेम्स एंड नंबर। डोमेन नेम्स दो प्रकार के होते हैं। आंसर ए ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, जियोग्राफिकल डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, VAST स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, और इसे और भी कहा जा सकता है। तो आंसर ए वेरी स्मॉल एपर्चर सैटेलाइट टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, VAST तकनीक रूप से भू केंद्रीय उपग्रह से जुड़ा एक छोटा टर्मिनल होता है जिसमें 1 मीटर का खालिस्तान होता है और जो खालिस्तान का उपयोग कर सकता है। तो VAST में एक एंटीना होता है जो 1 मीटर का होता है और 1 वाट पावर यूज करता है। आंसर बी। निम्न में से कौन सा ईमेल हेडर है? तो ईमेल हेडर में सभी हैं, टू बी, फ्रॉम बी, सब्जेक्ट बी। आंसर डी उपरोक्त सभी। ईमेल संदेश के साथ में भेजे जाने वाली फाइल को कहा जाता है? आंसर ए अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संदेश के अंत में प्रेषक द्वारा स्वयं के बारे में दी जाने वाली सूचना कहलाती है? आंसर सी सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेब पेज को ब्राउजर में विशेष प्रकार से चिन्हित करना ताकि उसे बाद में सीधा खोला जा सके कहलाता है? आंसर बी बुकमार्क। वेब पेज का एक्सटेंशन होता है? आंसर बी HTML, और दूसरा होता है HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश वेबसाइटों के प्रथम पेज का क्या नाम होता है? आंसर बी index.html। वेबसाइटों का पता कहलाता है? आंसर बी URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? अल्टा विस्टा, एक्सेस, लाइकोस। आंसर डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी विशेषता ईमेल से संबंधित नहीं है? इसमें प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता को ऑनलाइन होना आवश्यक होता है। यह आवश्यक नहीं है, जो भेजने वाला है उसको ही ऑनलाइन होना आवश्यक होता है। यह सामान्य डाक की तुलना में अत्यंत सस्ती है। यह सही है। ऊपर वाला गलत है, ए गलत है, बी सही है। यह बहुत ही तीव्र होती है, यह भी सही है। संदेश को इसमें कहीं भी देखा जा सकता है, यह भी सही है। तो आंसर ए इसका गलत है। याहू, इन्फोसिस, लाइकोस उदाहरण है? आंसर ए सर्च इंजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल लिंक को बनाने के लिए निम्न में कौन सा HTML कोड उपयोग में लाया जाता है? तो ईमेल लिंक को बनाने के लिए हम HTML में एंकर टैग ए और उसके अंदर भी href और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेल टू कोलन yes@raman.com, ये हमने ईमेल एड्रेस लिख दिया किसी का और यहाँ कर दिया मेल टू। और अब यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे और एंकर टैग को बंद कर देंगे। तो आंसर है अपना बी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें @ चिन्ह होना चाहिए, ये भी सही है। इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। ये केस सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल सही है। अपर केस और लोअर केस, यदि कोई ईमेल के अंदर अपर केस यूज किया गया है और लोअर केस का ईमेल आईडी बनाए उसी जैसा, तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस होता है, आंसर है ए, ईमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप किसी वेब पेज को देखते हैं तो यह संभव है कि आपको कुछ रेखांकित टेक्स्ट या किसी अन्य रंग का टेक्स्ट दिखाई दे जिस पर माउस पॉइंटर ले जाने पर वह हाथ के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, तो वह टेक्स्ट कहलाता है। आंसर है बी, हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल की विशेषताएं हैं, तो ईमेल की जो विशेषताएं हैं वो सुविधा ग्लोबल होती है, पूरे विश्व में, तथा सस्ती होती है। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण दो भिन्न प्रोटोकॉल प्रणाली को जोड़ने का कार्य करता है? वो है गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हिंदी पोर्टल है? तो आंसर सी, webdunia.com। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए। नेक्स्ट है, ईमेल पाने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल है, यह है आंसर बी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, वर्जन 3। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम बताइए। याहू, हॉटबॉट, लाइकोस, ये सब वेब ब्राउजर भी हैं और सर्च इंजन भी है। डी आंसर है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अलग विषम डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा की उत्पत्ति हुई या जावा किस कंपनी के द्वारा बनाई गई? आंसर है सी, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जावा बनाई गई। नेक्स्ट है, यदि आप वेब पेज में कोई तस्वीर डालना चाहते हैं तो आपको टैग का उपयोग करना होगा। यदि आप वेब पेज में कोई तस्वीर डालना चाहते हैं तो आपको टैग का उपयोग, मतलब HTML में कौन सा टैग आपको उपयोग करना पड़ेगा? तो हम इसमें टैग करेंगे IMG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम चुनिए। याहू, इंडिया टाइम्स, रेडिफ, सत्यम। तो ये इसमें आंसर है डी, सत्यम। तो ये सब क्या है? मेल आईडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट और जावा के मध्य अंतर है। जावास्क्रिप्ट और जावा के मध्य अंतर है, जावास्क्रिप्ट को सीधे HTML से जोड़ा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। जावास्क्रिप्ट का ढांचा जावा की तुलना में साधारण व आसान होता है, ये भी सही है। जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर ब्राउजर में बनाया जाता है, ये भी सही है। तो आंसर है डी,
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ई कॉमर्स के लिए उपयोग नहीं की जाती? ई कॉमर्स के लिए टेलनेट तकनीक उपयोग नहीं की जाती। डी, इंटरनेट द्वारा पेमेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड द्वारा, डिजिटल कैश द्वारा, माइक्रो कैश द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लेट है, तो जो एप्लेट है वो जावा में लिखा गया वेब पेज प्रोग्राम होता है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रानेट है, छोटा पैकेट, छोटा डेटा, बड़े पैकेट, इंटरनेट का छोटा रूप। आंसर है डी, इंटरनेट का छोटा रूप। ईडीआई की शुरुआत निजी नेटवर्कों पर हुई थी, तो आंसर है ए, 1990 के दशक में। ओएसआई मॉडम में, ये मॉडल है, ओएसआई मॉडल में परतों की कुल संख्या है, लेयर की कुल संख्या होती है, तो आंसर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम चुनिए। लाइनक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, विंडोज 98। तो ये सब वेब ब्राउजर और सर्च इंजन है। डी जो है विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम चुनिए, तो आंसर सी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये एक प्रोटोकॉल है और बाकी के सब ईमेल प्रोवाइड करवाने वाले वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम चुनिए, जावा, बेसिक, नेटस्केप, सी प्लस प्लस। तो जावा, बेसिक और सी प्लस प्लस ये तीनों लैंग्वेज है, नेटस्केप वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट, किसी भी ईमेल पते में किस चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो आंसर है सी, @। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर फाइल लेना कहलाता है? तो किसी अन्य कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर फाइल लेना कहलाता है डाउनलोड। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से फाइल भेजना कहलाता है, कंप्यूटर से जो फाइल भेजते हैं वो होता है अपलोड। आंसर बी। वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग वेब क्लाइंट तथा सर्वर आपस में संवाद करने के लिए करते हैं। आंसर है बी, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्च इंजन में होता है सुरेवर, रोबोट, स्पाइडर, उपरोक्त सभी। आंसर डी, उपरोक्त सभी। बैंडविड्थ है, आंसर है ए, मॉडेम से गुजरने वाले नहीं, आंसर है सी, एक चैनल से गुजरने वाला अधिकतम डेटा। इसका आंसर गलत टिक लग गया है, आंसर है एक चैनल से गुजरने वाला अधिकतम डेटा। इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, CERT। आंसर है, कौन से ब्राउजर से में विभिन्न फॉन्ट काम में नहीं लाए जा सकते? तो हम लाइनेक्स में विभिन्न फॉन्ट काम में नहीं लाए जा सकते, इसमें फिक्स पॉइंट होता है। आंसर ए। टेलनेट एक ऐसी सेवा है जो आपको इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है।
तो टेलनेट एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो आपको किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है। तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML भाषा का उपयोग निम्न में से किसे डिजाइन करने में होता है? आंसर है ए, वेब पेजेज को डिजाइन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए होता है, और ईमेल प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है, और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो उपरोक्त सभी। इंटरनेट पर शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकृत कंप्यूटर किस डोमेन में आते हैं? शिक्षण के लिए होता है आंसर बी, .edu एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में मुख्य संदेश की कॉपी भेजना चाहते हैं, परंतु लिस्ट में डाले गए एड्रेस को कोई दूसरा यूजर देख सकता है तथा जिसे प्रत्येक ईमेल एड्रेस के बाद कोमा लगाकर दूसरा ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। तो आंसर है सी। इसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी। यदि हम सी कार्बन कॉपी भेजेंगे तो जितने भी लोगों के पास मेल जाएगा वो यह जान पाएंगे कि ये मेल किस किस को भेजा गया है। नेक्स्ट है, ईमेल के में मुख्य संदेश की कॉपी भेजना चाहते हैं, परंतु लिस्ट में डाले गए एड्रेस को कोई दूसरा यूजर नहीं देख सकता। तो इसका आंसर है बी और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें जितने भी लोगों को ईमेल भेजेंगे वो सब संदेश तो देख पाएंगे, मैसेज देख पाएंगे, परंतु ये नहीं देख पाएंगे कि ये मैसेज ईमेल है कितने लोगों के पास गया है। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ईमेल क्लाइंट नहीं है? तो आंसर है सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। बाकी सब ईमेल क्लाइंट हैं। यूजनेट क्या है? यूज आंसर है इंटरनेट पर समाचार सेवा। इंटरनेट मेल द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट मेल द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट सेवा प्रदान करता है ब्राउजर की, ईमेल की, ये रिमोट कंप्यूटर से जुड़ने की करता है। तो आंसर सी, फ्रंट पेज है। वर्ड प्रोसेसर, वेब पेज निर्माता सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट। आंसर है इसमें वेब पेज निर्माता सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल ब्राउजर इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, दोनों ही। आंसर है सी, दोनों ही कर सकते हैं। कुछ वेब पेजों को स्वतंत्र भागों में विभाजित कर दिया जाता है जो कहलाते हैं। स्वतंत्र भागों में जो विभाजित कर दिया जाता है वो कहलाते हैं, पेजों को स्वतंत्र भागों में विभाजित करना। आंसर बी, फ्रेम कहलाता है। सीसी का अर्थ होता है आंसर ए, कार्बन कॉपी। बीसीसी का अर्थ होता है आंसर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एफटीपी प्रोटोकॉल किस समूह का ही एक सदस्य है? यह है TCP/IP। यूएस इंजीनियर नेटवर्क, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर वेबसाइट है जो हजारों साइट्स को आपस में जोड़ता है। तो यह एक गैर वेबसाइट नेटवर्क है जो हजारों यूनिक साइट्स को आपस में जोड़ता है। तो आंसर सी। किसके द्वारा यूजर का अपने कीवर्ड से मैसेज टाइप करके आगे भेजने की सुविधा देता है?
1995 में इंटरनेट रिले चैट। आंसर सी। ये गलत टिक लग गया है। इसका आंसर है 1995 इंटरनेट रिले चैट। WWW का विचार खालिस्तान में CERN परमाणु अनुसंधान का यूरोपियन केंद्र द्वारा प्रदान किया गया था। ये किया गया था स्विट्जरलैंड में और 1989 में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ग्राफिकल इंटरफेस मोज़ेक का उद्भव हुआ था। 1993 में। आंसर ए। मोज़ेक की कोडिंग लिखने वाले थे मार्क एंडरसन। आंसर डी। वेब ब्राउज़र को किस नाम से पुकारते हैं? ए वेब क्लाइंट, इंटरनेट नेविगेशन टूल। सी। आंसर सी, ए एंड बी दोनों ही। वेब क्लाइंट और इंटरनेट नेविगेशन टूल दोनों ही बोल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोज़ेक वेब ब्राउज़र को किसने बनाया? तो मोज़ेक वेब ब्राउज़र को CERN ने, या नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, तो इसको बनाया नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। .int डोमेन नाम अधिकृत है। INT, तो INT का मतलब होता है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोज़ेक वेब ब्राउज़र विंडोज मशीनतोस तथा यूनिक्स के लिए क्रम से वर्जन में उपलब्ध है। तो विंडोज के लिए तो विन मोजिक और मशीनतोस के लिए मैक मैजिक और यूनिक्स के लिए एक्स मोजिक। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .mil डोमेन नाम अधिकृत है। तो MIL का मतलब होता है मिलिट्री के लिए, तो है सैनिक संस्थाओं के लिए। आंसर सी। .com डोमेन नाम अधिकृत है। तो .com का मतलब होता है कमर्शियल। तो आंसर है डी, व्यावसायिक समूहों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .edu डोमेन नेम अधिकृत है। तो EDU का मतलब होता है एजुकेशन। तो आंसर सी, शिक्षण संस्थाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .gov डोमेन नाम अधिकृत है। तो GOV का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो आंसर है ए सैनिक, जो सैनिक नहीं है, सरकारी संस्थानों के लिए। आंसर ए। .org डोमेन नाम अधिकृत है। तो जो .com है वो व्यवसायिक समूहों के लिए थी, और ORG ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, तो ये गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए होती है। तो आंसर .net डोमेन नेम अधिकृत है। ये .net जो है ये नेटवर्क की सुविधा देने वाली संस्थाओं के लिए। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के लिए डोमेन नाम अधिकृत है। आंसर है सी, .pl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के लिए डोमेन नाम अधिकृत है। तो आंसर है बी, ES। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट US के लिए डोमेन नाम अधिकृत है। तो .US। आंसर ए। जापान के लिए डोमेन नाम अधिकृत है। तो आंसर है ए, .JA।
भारत के लिए डोमेन नाम अधिकृत है तो .in। .p के डोमेन नाम अधिकृत है पाकिस्तान के लिए। आंसर बी। एक HTML वेब पेज बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी। HTML वेब पेज बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी। एक हमको HTML वेब पेज बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की, वेब ब्राउजर की, सी ए वेब बी दोनों। तो आंसर सी, दोनों की आवश्यकता होगी। HTML टैग को खालिस्तान के द्वारा पहचाना जाता है तो लेस देन और ग्रेटर देन चिन्ह के बीच में जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो HTML टैग कहलाते हैं। तो आंसर है इसका सी। अब लास्ट स्लाइड से इंटरनेट के अंदर HTML के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HTML में ही। वो HTML टैग जिनमें एक ओपनिंग टैग तथा एक क्लोजिंग टैग होता है सामान्यतः कहलाते हैं। तो HTML के दो प्रकार के टैग होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग, एक होता है एम्प्टी टैग। ओपनिंग तथा क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, वो कहलाते हैं कंटेनर टैग। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ को निम्न में से किस टैग के द्वारा बनाया जाता है? तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेस टैग इनमें से किसके समान है? तो जो एड्रेस टैग है वो इटालिक टैग के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमिक सूची बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? क्रमिक सूची का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वेब पेजों को खालिस्तान कहा जाता है। तो वेब पेजों को कहा जाता नहीं, इसमें HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वेब पेजों को किया जाता है। तो आंसर है और किसी HTML दस्तावेज की बॉडी बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर है डी, बॉडी टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमिक सूची में प्रदर्शित होता है तो ऑर्डर लिस्ट में प्रदर्शित होती है संख्याएं, नंबर। आंसर सी। HTML में एम का अर्थ होता है मार्कअप। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी HTML दस्तावेज में प्रारंभिक तथा अंतिम टैग होना चाहिए? आंसर सी, HTML और क्लोज HTML। ये ओपनिंग टैग कहलाता है, ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल टैग निम्न में से किस टैग के भीतर होना चाहिए? तो टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के भीतर होता है। तो आंसर सी। यूएल टैग निम्न में से किसे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एक बिंदुवार सूची, जैसे बुलेट टाइप की लिस्ट बनाते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यात्मक सूची नंबर लिस्ट को किस टैग से प्रदर्शित किया जाता है? इसमें है आंसर ए, ऑर्डर लिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से पी टैग पैराग्राफ टैग किसके लिए काम में लाया जाता है? तो नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए। और यदि यहाँ पर बैकस्लैश का चिन्ह लगा देते तो ये हो जाता पैराग्राफ टैग को एंड करने के लिए। तो आंसर है इसका आंसर डी। टैग काम में लिया जाता है टेबल रो के लिए। टी का मतलब टेबल, डी का मतलब डेटा। टेबल में डेटा डालने के लिए तो टेबल में डेटा रो के रूप में डालते हैं। तो आंसर सी। किसी टेक्स्ट का रंग लाल रेड करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, बॉडी के अंदर टेक्स्ट और कलर है रेड। नेक्स्ट है वेब पेजों पर लिंक बनाने के लिए कौन सा सिंटैक्स सही है? वेब
पेजों पे लिंक बनाने के लिए आंसर डी एंकर टैग यूज करेंगे और इसमें HRES। आंसर डी। निम्न में से टेबल टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? इसमें सेल पैडिंग एट्रीब्यूट है टेबल टैग का। आंसर सी। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग काम में लाया जाता है? तो आंसर ए बी टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का स्क्वायर में घात या पावर लगाने के लिए कौन सा टैग काम में लिया जाता है? तो सुपर टैग। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडिंग को सबसे बड़ा करने के लिए कौन सा टैग काम में लाया जाता है? आंसर है बी H1 टैग। यदि आप वेब पेज में कोई तस्वीर डालना चाहते हैं तो आपको इस टैग का उपयोग करना होगा। तो आंसर है बी IMG। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल गोरिल्ला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गोरिल्ला क्लासेज।